वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज और हम कवर कर रहे हैं पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, हमने कवर किया है ऑलरेडी, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रियम्बल के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट, ठीक है, पार्ट 1। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने एक स्ट्रेटेजी भी बताई हुई है वीडियोस के थ्रू कि आपको किस तरीके से जीटी की स्ट्रेटेजी बनानी है। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये भी दिखाया कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच रखनी है, कि इससे रिलेटेड अगर आपको आए पेपर में तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो पार्ट वन में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन और इट्स टेरिटरीज आती है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 से 4। ठीक है, 1 से 4 ये सभी चीजें मैंने बताई है। और मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, पार्ट 2 के अंदर क्या आता है, या फिर आपसे पूछ लेगा फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा पार्ट है, या कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो बता रहा हूं याद रखिएगा। बाकी वीडियो देख लीजिए जाके, जो जो चीजें मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आती है सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आती है सिटीजनशिप। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, इसके आर्टिकल है 5 से 11 तक। ठीक है, याद रखेंगे 5 से 11 कहां तक है सिटीजनशिप के। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 3 की, अगर हम बात करें पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसके आर्टिकल है 12 से 35। ठीक है, ये याद रखेंगे 12 से 35। मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको कवर करा चुका हूं, जाके देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट फिर हमने कवर किया था पार्ट, कौन सा पार्ट, हमने पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 हमने कवर किया था। पार्ट 4 के अंदर आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51। ठीक है, याद रखेंगे ये आर्टिकल। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे मैंने बताए हैं। वैसे तो आर्टिकल सारे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया है वहां पे कि कौन से आर्टिकल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने कवर किया था क्या, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A के अंदर क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। आर्टिकल क्या है इसका, 51A। ठीक है, 51A है। और ये पार्ट 4A क्यों है, ये 51A क्यों है, ये भी मैंने वहां पे बताया, एक बार जाके देखिए फटाफट वीडियो। ऑलराइट, आज अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 की। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर क्या आता है, यूनियन आता है। इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, जब हम पार्ट 5 के अंदर यूनियन पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर आता है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी चीजें पार्ट 5 के अंदर मेंशन है, जो जो यूनियन के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या कर चुके हैं, प्रेसिडेंट कर चुके हैं। आज हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन होता है। और सेकंड सिटीजन कौन होता है, सेकंड सिटीजन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्या होते हैं, सेकंड सिटीजन होते हैं। अब आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 63 के अंदर लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। और इस वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, इस वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है दोनों हाउस के द्वारा, इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट के केस में इलेक्शन कैसे हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था सभी इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, सभी इलेक्टेड मेंबर कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ ही इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबली के। ठीक है, स्टेट असेंबली के, जो स्टेट असेंबली हमारी, उसके भी सभी इलेक्टेड। अब इसमें जब मैं इलेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो इसमें नॉमिनेटेड नहीं आएगा। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं आएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं आएगा। याद रखेंगे जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी,
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तब हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है, जब हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्टेड बाय बोथ हाउस, यानी कि इसमें स्टेट असेंबलीज का रोल नहीं होता, सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउस का होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा का, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप दो तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। पहला, आप यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलॉन्ट कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। ऑलराइट, और सभी सीयूईटी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो मिस ना हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 64 ये कहता है, आर्टिकल 63 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो क्या कह रहा है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 63 ये कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा भी कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल को क्या कहते हैं हम, लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या कहते हैं हम, राज्यसभा, ठीक है, याद रखेंगे। हाउस ऑफ द पीपल को कहते हैं लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट को कहते हैं राज्यसभा। अब लोकसभा के अंदर क्या होता है, लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए एक मेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, क्या कहते हैं हम, स्पीकर कहते हैं। अभी करंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है, नाम याद रखेंगे, भी करंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है। वैसे ही जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के को प्रिसाइड करने के लिए चेयरमैन होता है, लोकसभा के लिए स्पीकर और राज्यसभा के लिए चेयरमैन होता है। और वो जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिसो होता है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, इंडिया का क्या बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो ये याद रखिएगा। और अगर वो राज्यसभा का चेयरमैन है और वाइस प्रेसिडेंट है तो एक साथ के साथ ये भी याद रखिएगा कि वो हाउस का मेंबर नहीं होता है। अब मैं मेंबर क्यों कह रहा हूं, आप तो कहेंगे सर चेयरमैन है, मेंबर नहीं। जब मैं ये मेंबर टर्म यूज कर रहा हूं, मैं टर्म यूज कर रहा हूं इसको वोटिंग के रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जब भी हाउस के अंदर वोटिंग होगी, ठीक है, पहली बात तो जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, जैसे स्पीकर हो गया या हमारे जो है चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ये कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, ये कभी वोट नहीं करेंगे ऐसे फर्स्ट इंस्टेंस में जब प्रिसाइड कर रहे होंगे। ये कब करेंगे, जब एक डेडलॉक बनेगा, यानी कि एक इक्वल नंबर ऑफ वोटिंग आएगी फेवर और अगेंस्ट में, उस टाइम पे इनको एक वोट, इनकी एक वोट होती है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। ये उस टाइम पर ही वोट करेंगे सिर्फ एज ए कास्टिंग वोट, कि फेवर में कर रहे हैं या अगेंस्ट में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले वोट नहीं करेंगे। और कभी भी याद रखिएगा ये वाली चीज नहीं होती है। अब जब राज्यसभा की बात हो रही है, अब जब देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा में क्या हो रहा है कि स्पीकर जो होता है ना वो मेंबर होता है, यानी कि एक एमपी ही होता है, एक एमपी को ही स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन जब चेयरमैन बनाया जा रहा है तो चेयरमैन जो है वो एमपी नहीं है, चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तो उसको वोटिंग का राइट नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग क्या करेगा, वो कास्टिंग के तौर पे करेगा। लेकिन जब इसका रिमूवल होगा, फॉर एग्जांपल स्पीकर का रिमूवल हो रहा है, स्पीकर के रिमूवल के टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर जो है वो वोट कर सकता है, लेकिन जब चेयरमैन का रिमूवल होगा तब वो वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है उस हाउस का। तो याद रखेंगे कौन सी वोट करते हैं, कास्टिंग वोट करते हैं ये हमेशा, ठीक है, कौन सी वोट करते हैं, कास्टिंग वोट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात करते हैं जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिएगा। ऑलराइट, क्या नाम है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस में जिनकी डेथ हुई थी, हु डाइड इन
ऑफिस। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, श्री कृष्णा कांत। ऑफिस का टेन्योर कौन सा था, 1997 से 2002। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके सीयूईटी से रिलेटेड है, जो आपके जीटी के एग्जाम से रिलेटेड है। अगर मैं इसको और डिटेल में बताने लगूं तो वो ज्यादा पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा। आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीयूईटी के लिए जितना मैंने आपको बताया है आपके लिए उतना काफी है। जब आप आईएएस के लिए प्रिपेयर करेंगे तब तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी की सारी चीजें। ऑलराइट, नाउ हमने क्या किया, हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए कि पहले ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे। मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, वाइस प्रेसिडेंट का नाम मैं यहां बता चुका हूं। ठीक है, पहले ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस के अंदर जिनकी डेथ हुई थी, कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया, वहां मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑलराइट, तो आपके सीयूईटी में इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारी की सारी चीजें देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सभी डाउट, और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे उनके जवाब भी जो है आपको कमेंट करने हैं, और यूनिमॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।